अभी वो टाल रहे हैं दिनों को कि आचार संहिता लग जाएगी, किसानों का जो मुद्दा है वो खत्म हो जाएगा, धरना हट जाएगा। वो अपनी दोगली चाल चल के दिखा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते अगर आचार संहिता लगती हो तो लग जाए, लेकिन किसान बरकरार अपने धरने पे यहीं पर रहना है। आप लोग सरकार को घेरने से क्यों बचते हैं, आखिर वजह क्या है? सरकार का घेराव हम अपनी मर्यादा जो है उसे तोड़ना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन हाँ जो किसान है वो हर काम सरकार का विरोध तो कर सकते हैं ना। सरकार का विरोध देखिए, ये मैटर हमारा अथॉरिटी का है, सरकार का नहीं है। हमारा अथॉरिटी करेगी, जो सरकार जो करेगी अथॉरिटी करेगी, उसमें सरकार का कुछ विरोध है। और विरोध की बात आई तो वो जब हमें लगेगा कि सरकार का विरोध करना है तो हम करेंगे। लगता अथॉरिटी करेगी आपकी समस्या का सॉल्व? लगता तो है करेगी, और ना करेगी तो करवाना है, हमें आता है फिर अच्छी तरह से। कैसे करवाओगे? ऐसे तो होगा नहीं जैसे आप देखिए अभी प्रदर्शन अथॉरिटी के बाहर है, जैसा कि हमारे भैया ने बताया है कि हम धरना देते हुए अथॉरिटी में हमारे जितने भी लोग हैं ना, हम सीओ को हटा के सीओ बना के दूसरी बिठा सकते हैं वहाँ पे जी। वो कैसे बैठाओगे आप? जो सीओ महोदय काम नहीं कर रही हैं, अगर उनके काम करनी बस की नहीं है तो हम अपने खुद किसान फिर खुद अपना काम खुद करेंगे ना, स्वयं करेंगे। अगर उनके बस की नहीं है तो ये तो एक हंसने वाली मजाक की बात होगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। देखिए पॉसिबल नहीं है तो ये चीज़ उन लोगों को सोचना चाहिए ना। किसान है बेचारे, अपने हक की लड़ाई मांग रहे हैं, कोई भीख तो नहीं मांग रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि ऐसे ही है। अब ऋतु महेश्वरी जी कहती है कभी, अरे किसान नहीं है आतंकवादी हैं। हम क्या आतंकवादी हैं? अपने हक की लड़ाई लड़ना आतंकवादी है? अथॉरिटी आपकी बात नहीं मान रही, नहीं सुन रही, सरकार बेलगाम होगी आपकी नजरों से, तो आप कोर्ट में जाइए फिर, अगर आपकी जायज मांग है तो। सीधी सीधी बात है, ओरिजिनल दवा तो सरकार के पास ही है, ठीक है। मगर अब हम फैक्ट ये है, सरकार कौन सी है? सरकार वो है जो पूंजीपतियों की सरकार है। हमारी बात नहीं है। हजारों किसान यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हैं, उनको भी आतंकवादी बना दिया सरकार ने, और हमको भी कहीं ना कहीं देशद्रोही आतंकवादी बना देगी सरकार। और बार बार समय दे करके अथॉरिटी के द्वारा ये कहलवाना चाहती है कि भाई कैसे ही कैसे 2 महीना पूरे हो जाएं ताकि आचार संहिता लग जाए, इलेक्शन आ जाए, बाद में किसानों को यहाँ से हटा दिया जाए। सर ये जो आपकी समस्या है, करीब 40 साल पुरानी समस्या बताई जा रही है किसानों की, जो एक प्रमुख समस्या है आबादी वाली। ओरिजिनल दवा तो सरकार के पास ही है, तो दबाव ठीक है, बनाइए ना। तो सरकार पे दबाव बनाने का बिल्कुल प्रयत्न है। और ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ संख्या बल का महत्व होता है। हम संख्याएं इकट्ठी कर दबाव बना रहे हैं। ऋतु महेश्वरी मुर्दाबाद, ऋतु वो तो एक अधिकारी है, वो क्या कर सकते? दबाव भी बनाया जाएगा, और मैं तुम्हें आश्वस्त भी करता हूँ, क्योंकि एक जिम्मेदार हम भी यहाँ आंदोलनकारी यहाँ बैठे हैं। यहाँ कार्रवाई अगर नहीं होते, हम सरकार के खिलाफ भी जल्द से जल्द कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे। आपको 51 दिन हो गए, अभी भी उम्मीद? हाँ, अरे हम खुद करेंगे सरकार का, चाहे हम पंकज सिंह को घेरें या महेश शर्मा को घेरें या सरकार को घेरें, किसी को भी घेरें, हम कार्रवाई सरकार के खिलाफ भी करेंगे। और गांव में जा करके बीजेपी सरकार के खिलाफ लोगों को जागरूक करेंगे कि ऐसे भ्रष्ट नेताओं को वोट ना दे, जो किसान का नहीं वो किसी का नहीं। यही तो किसान कहते हैं जो 11 महीने से बॉर्डर पे बैठे कि हम गाँव में घेरे। मैंने फिर कहा, आप देखिएगा सरकार टच से मच नहीं हुई तो आप कैसे? आम आदमी के जो बाइक में जो ट्रैक्टर में तेल गिरता है वो महंगा है, और जो अंबानियों के प्लेनों में, अडानी के प्लेनों में, टाटा के प्लेन में जो तेल गिरता है वो सस्ता है। तो आप समझ सकते हैं ये सरकार तो पूंजीपतियों की है, उनके बेनिफिट के लिए बैठी है। किसानों को तो जैसे आजादी, थोड़ा ही आंदोलन कर रहे हैं आप। महंगाई, मैं बता रहा हूँ उनकी मनसा क्या है। उनकी मानसिकता है कि पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया जाए, और हम किसान हैं, आजादी से पहले भी लड़ना जानते थे, आज भी लड़ना जानते हैं, आगे भी लड़ेंगे। जो यहाँ पे प्रतिनिधि हैं, बीजेपी के सांसद हैं, विधायक हैं, आप उनको क्यों नहीं घेरते हो? क्या डर है उनसे? मैं सीधा कह रहा हूँ आपके माइक के माध्यम पे, महेश शर्मा, पंकज सिंह, एक काम करो, चूड़ी पहनकर डांस करो। तुम्हारे बस की यहाँ की जनता का हल नहीं है, यहाँ के किसानों का हल नहीं है। हम पुरजोर तरीके से उनका विरोध कर रहे हैं, अब भी कह रहे हैं हम आपसे, मगर एक मर्यादा होता है। जैसे हमारा संगठन डिसाइड करेगा, जैसे हमारे खलीफा जी हमें आदेश करेंगे, हम उसी प्रारूप में चलेंगे। हम फिर फिर दोबारा कह रहे हैं कि सरकार को भी घेरेंगे, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी घेरेंगे, सबको घेरने का काम करेंगे। हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे कि इनको ना घेरे। अथॉरिटी बात क्यों नहीं मान रही? अथॉरिटी तो मानेगी साहब, वो है कोई ना माने, दुनिया माने जोरों को, कोई ना माने कमजोरों को। धीरे धीरे ताकत भी बढ़ रही है। आज देखिएगा 20,000 से अधिक की आबादी में, तादाद में लोग थे यहाँ। मंडे को अब 50,000 से अधिक आएंगे, घेरेंगे, सब चीज करेंगे। अथॉरिटी से अपना अधिकार भी लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हम इसके ही तो खिलाफ लड़ रहे हैं इस यहाँ पे। हम कितनी बार बता भाई, हम वोट की चोट भी देंगे, गांव में से जाने से भी रोकेंगे, इनका विरोध भी करेंगे, काले झंडे भी दिखाएंगे, क्योंकि वो ये सरकार तो इतनी गिर चुकी है इसकी मानसिकता कि एक लखीमपुर खीरी में जब किसान मरे तो वहां के बीजेपी के एक मंत्री ने क्या कह दिया कि 45 लाख दे दिए और हो गया फैसला। 45 लाख से किसानों की जान का फैसला।
45 लाख से किसानों की जान का फैसला कर रहे हैं बीजेपी के मंत्री। तो उन सब मंत्रियों से कहता हूं मैं, लो मैं 45 लाख की जगह 90 लाख देता हूं, तुम किस्मत के सेठों को। अगर हिम्मत है तो तुम भी मरने भेजो अपने बेटों को। अगर हिम्मत है तो बीजेपी के मंत्री भी मरने भेजें अपने बेटों को। फैसला तो किसान नेता ने किया। देखिए, फैसला किसान नेता ने, फिर आप गलत पकड़ रहे हैं। फैसला मौत का नहीं हुआ है, फैसला उस समय अंतिम संस्कार हो जाए दहाका उस चीज का हुआ था। टीस अब भी है, ललक अब भी है, और ये वोट की चोट के साथ ही हटेगी, क्योंकि ये सरकार हम बिल्कुल हटा कर रहेंगे। हम बार बार ये कह रहे हैं कि हम इसके पूर्ण रूप से खिलाफ हैं। आप बार बार ये कहते हो सरकार की बात नहीं कर रहे, और कैसे कहें भाई? हमने कह दिया चूड़ी पहन के डांस करो, पंकज सिंह, महेश शर्मा, तुम चले जाओ यहाँ से, हमें तुम्हारी जरूरत ना। अगर पंकज सिंह में दम है, महेश शर्मा में दम है, तो जहां के ये मूल निवासी हैं वहां से अपनी जमानत भी जब्त करो, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी, वहां से जाके लड़े। रोकोगे बीजेपी को रोकने के लिए, सुनो एक मिनट, बीजेपी को रोकने के लिए सिर्फ एक तरीका है, लोगों को जागरूक करना। देखिए सुनो, नहीं, लोगों को जागरूक करना। सरकार को जब लोग जागरूक होंगे वो ऑटोमेटिक शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करेंगे और वे हट जाएंगे। बीजेपी को रोकना, हम पॉलिटिक्स नहीं करते साहब, हमारा काम बीजेपी को रोकना नहीं है। पर किसान नेता तो पूरे देश में पंचायत लगा रहे हैं जागरूक करने का पिछले 6-7 महीने। वही तो हम कह रहे हैं भाई, जागरूक होंगे लोग बाग जब शिक्षा की बात करेंगे, अपने अधिकार की बात करेंगे, तो ऑटोमेटिक वो सरकारें हट जाएंगी जो कट्टरवाद की बात करती हैं। वो बीजेपी हो, AIM हो, कोई सी भी हो, कट्टरवाद सरकार हट जाएंगी, और जो विजनरी सोच की सरकार है, जो विकास करने वाली सरकार है, वो सत्ता में आएंगी। देखिए, जो किसानों के 5 मुद्दे हैं बस, अभी फिलहाल हम 5 मुद्दे हैं, हमारे 5 मुद्दे पूरे हो जाए, धरना खत्म हो जाएगा बस। अथॉरिटी से और कोई मतलब नहीं है, फिर कुछ भी होता रहो। देखिए, अभी तो सरकार ये बोल रही है, प्राधिकरण ये बोल रही है कि अभी मीटिंग करिए। मीटिंग इसलिए करा रही है क्योंकि वो एक गोली देने का काम कर रहे हैं मीटिंग में, मीठी गोली जिसे बोलते हैं। तो गोली तो आपको 6 महीने से मिलती जा रही है ऐसे ही, लेकिन वो फिर से इसी गोली को दे रहे हैं कि मीठी कानों को खुश करने वाली बात कर रहे हैं कि कभी हाँ मीटिंग कर रहे हैं, अपना फर्ज खत्म कर रहे हैं कि हम किसानों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन किसान हमें समर्थन नहीं दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे समस्या हल हो जाएगी नोएडा प्राधिकरण से? देखिए, कोशिश हमारी यही है कि हल तो करवा के रहना ही है। आज 51वां दिन है, चाहे हमें यहाँ पे 101वां दिन भी हो जाए तो हल तो करवा के रहना है। जो 40 साल पुरानी बीमारी है नोएडा प्राधिकरण की, यहाँ इसकी दवा है या लखनऊ में इसकी दवा है, सरकार के पास इसकी दवा है? देखिए, हम तो अथॉरिटी को ही तो जानते हैं, अथॉरिटी चाहे तो उस दवा इलाज उसका लखनऊ जाके कराए, या हमें तो दवाई से मतलब है, हमें तो यहीं लेनी है दवाई अपने किसान आंदोलन में। अच्छा, चाहे वो लखनऊ से जाए दवाई लेने या दिल्ली जाए। तो अभी तक तो आपका मामला हल हुआ नहीं है। देखिए, अभी शनिवार का मुद्दा और उठा रहे हैं कि शनिवार को मीटिंग की जाएगी, उसमें अब जो भी वो उनका फैसला होगा वो बताएंगे, जो हमारा होगा वो हम करेंगे। जो आपकी वार्ता तो ऐसे होती रही है पिछले कई सालों से, वार्ता में कुछ निकलता नहीं है किसानों के लिए? देखिए, किसानों के लिए वार्ता में निकलेगा, अभी थोड़ा उन्हें टाइम लग रहा है इस चीज़ को समझने के लिए कि किसान अभी वो सोच रहे किसान है।